आखिर क्यों सुलगी मणिपुर हिंसा? 120 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। क्या बातचीत से थम सकती है हिंसा? मणिपुर में लगातार हिंसा का दौर जारी है। मणिपुर में कहीं आग लगाई जा रही है तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर हिंसा हुई और इम्फाल में बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए हिंसा न फैलाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बता दें कि ये भीड़ सीएम आवास का घेराव करने जा रही थी और इस झड़प में बीजेपी कार्यालय पर भी हमला किया गया। इससे पहले कांगपोकपी में फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और इस घटना से आक्रोशित लोग शव लेकर इम्फाल पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के बीच एक बार फिर हिंसा हुई। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। मणिपुर में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के बीच एक बार फिर हिंसा सुलग उठी। पूरे राज्य भर में अलग अलग घटनाएं हुई। कहीं गोलीबारी हुई, कहीं टायर जलाए गए तो कहीं सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन हालात पर काबू नहीं पाया गया। बता दें कि मणिपुर में 3 मई को पहली बार हिंसा हुई थी। तब से हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती ही जा रही है। यह राज्य पूरी तरह हिंसा की चपेट में आ गया है और बता दें कि मणिपुर में यह हिंसा सिर्फ जातीय संघर्ष के चलते हैं। हिंसा के बाद से राज्य भर के करीब 50,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर में हर संभव प्रयास किया जा रहा है हिंसा रोकने का और इसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर का दौरा करके आ चुके हैं। हिंसा पीड़ितों से लेकर अलग अलग समुदाय के लोगों की समस्याएं भी सुन चुके हैं। शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 2 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने चूरचांदपुर में कैंप की पीड़ितों का दर्द सुना। इसके बाद मणिपुर में हिंसा की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई। बता दें कि कांगपोकली में जिले में प्रदर्शनकारियों और जवानों के बीच झड़प हो गई। वहीं सुरक्षा बलों का कहना है कि इन लोगों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि स्थिति पर काबू को लाने के लिए जवाब में फायरिंग की गई और इस मुठभेड़ में एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल इनके बारे में पता किया जा रहा है। ये घटना हरोथोल गांव की है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि अन्य उग्रवादी भी मारा गया, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं किया गया है और घटना स्थल पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बता दें कि इस घटना में शामिल उपद्रवी जिस समुदाय से आते हैं, माना जा रहा है कि वो समुदाय बौखला गया है और तनाव उस वक्त बढ़ा जब शव के साथ प्रदर्शनकारी इम्फाल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास की तरफ जाने से रोक लिया तो जुलूस हिंसक हो गया और उसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया और इसी के चलते गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदर्शन करने वालों ने सड़कों पर टायर जलाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन किया और फिर न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर गए। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला। बता दें कि हिंसा में बीजेपी के एक दफ्तर पर भी हमला हुआ और वहां भीड़ जमा होने के बाद कड़ी सुरक्षा कर दी गई। दरअसल जब खुआयर बंद बाजार में पुलिस एकत्रित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उन्होंने बीच सड़क पर टायर जलाए। इस हाथापाई में बीजेपी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया और तोड़फोड़ की गई। फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। बता दें कि सेना के अधिकारी ट्विटर हैंडल से गोलीबारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी को बिष्णुपुर में रोक लिया था और जिले के एसपी हेसनाम ने बलराम सिंह ग्रेनेड हमले की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा, हालात देखते हुए हमने आगे बढ़ने से रोका है। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए चूराचांदपुर जाने का आग्रह किया गया। जिस रास्ते से वीआईपी काफिला गुजरना था वहां पर ग्रेनेड अटैक का खतरा है। ऐसे में सड़क मार्ग के जरिए जाने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि राज्य में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी और इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच
हिंसक झड़प हुई। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा और ये गैर जनजाति समुदाय है, जिनमें ज्यादातर हिंदू। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में और मैतेई का दबदबा पहाड़ी में है। बता दें कि मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। और पूरा मसला ही इसी बात का है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। फिलहाल मणिपुर 2 महीने से हिंसा की आग में लगातार जल रहा है और इस आग में अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन मन में सवाल यह आता है कि क्या यह विवाद बातचीत से शांत नहीं हो सकता? क्या कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है? हिंसा के बाद लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन इन दौरे के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा और ज्यादा फैली जा रही है, मानो किसी ने आग में घी डाल दिया हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।